हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन अध्याय को पढ़ेंगे। इसमें हेडिंग डालेंगे भूमि। पहला पॉइंट लिखेंगे, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। दूसरा पॉइंट, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। हेडिंग डालेंगे भूमि उपयोग। पहला पॉइंट, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप की महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तीसरा पॉइंट, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती हैं। हेडिंग डालेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। इसी में लिखेंगे वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। हेडिंग डालेंगे मृदा। पहला पॉइंट, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। दूसरा पॉइंट, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। हेडिंग डालेंगे मृदा निर्माण के कारक। इसी में लिखेंगे मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु की कारक है। हेडिंग डालेंगे मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। पहला पॉइंट, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। दूसरा पॉइंट, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन,
अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट डालेंगे इसी में, मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा पॉइंट, वेदिका फार्म। चौड़े समतल रोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। तीसरा पॉइंट, समोच्च रेखी जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं। चौथा पॉइंट, रक्षक मेखलाएं। इसी में लिखेंगे, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। पांचवा पॉइंट, समोच्च रेखी रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। छठवां पॉइंट, चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। सातवां पॉइंट, बीज की फसल उगाना। इसी में लिखेंगे, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। हेडिंग डालेंगे, जल। पहला पॉइंट, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। दूसरा पॉइंट, यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों को, जंतुओं को मदद करते हैं। तीसरा पॉइंट, अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। चौथा पॉइंट, केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। हेडिंग डालेंगे, जल उपलब्धता की समस्याएं।
इसी में लिखेंगे विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। हेडिंग डालेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। पहला पॉइंट, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। दूसरा पॉइंट, जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। पहला पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। पहला पॉइंट, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और प्रुंडा। दूसरा पॉइंट, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। पांचवा पॉइंट, वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। इसी में लिखेंगे पहला पॉइंट,
वनों वनोन्मूलन, मृदा अपरदन निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आज सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इस चैप्टर को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।